डबल सर्कुलेशन समझ आ गया? हार्ट के अंदर ब्लड की एंट्री 2 बार हो रही है, पहली बार ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेकंड टाइम एज ऑक्सीजन, इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। फिर मैंने आपको हार्ट अटैक बताया। हार्ट अटैक का मतलब है कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट के किसी पार्ट को, किसी मसल को खून नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। दूसरी बात एक और आपको बताई थी मैंने, अगर हार्ट अटैक आ जाए, आपने किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, आपने देखा ब्लॉकेज, तो उसका इलाज क्या करें? ट्रीटमेंट हो सकता है उसका। जिस पर्सन को हार्ट अटैक आ गया, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, कोई इलाज है क्या? एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, एक चीज हार्ट में डाली जाती है, क्या? स्टेंट, सुना है? जहां पर ब्लॉकेज होता है ना, वहां पे वायर से स्टेंट डालते हैं। वो डालकर क्या कर देता है, इसको चौड़ा कर देता है, इसको जहां पे ब्लॉकेज है ना, इसको ऐसा कर देगा। ब्लॉकेज वाला जो पार्ट था ना, इसको चौड़ा कर देगा, जिसकी वजह से खून, ये देखो, ये नस यहां से ब्लॉकेज था, इसको चौड़ा कर देगा, इससे खून चलना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये स्टेंट डाला जाते हैं। कुछ लोगों के एक स्टेंट पड़ा होता है, किसी के 2 पड़े होते हैं, किसी के 3 पड़े होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 5 होते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जी। एक ही आर्टरी में 3-4 स्टेंट डाल देते हैं, एक ही में भी कर सकते हैं, 2 में हो सकता है। यहाँ पर भी ब्लॉक, यहाँ पर तो 100% ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया। फिर यहाँ देखा, यहाँ पर भी ब्लॉकेज हो रहा है, यहाँ पर भी ब्लॉकेज हो रहा है, तो यहाँ पर भी स्टेंट पड़ सकते हैं। तो कई लोगों, कुछ लोगों में कई सारे स्टेंट पड़े हुए हैं, लेकिन स्टेंट डालना टेम्परेरी सॉल्यूशन है। एक चीज बताता हूँ आपको, आपने ये नाम सुना है CABG? सुना? CABG स्टैंड फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जी। अभी बताता हूँ आपको। देखिए, 3 कोरोनरी आर्टरी है, तीनों का काम है खून सप्लाई करना। किसको? हार्ट की मसल्स को खून सप्लाई करना। अगर ये वाली ब्लॉकेज हुई, फिर आपने स्टेंट डाल दिया, थोड़े दिन के बाद ये वाली ब्लॉकेज हुई, यहाँ पे स्टेंट डाल दिया, तो हो सकता है पेशेंट को 2 अटैक आ सकते हैं, 3 अटैक आ सकते हैं। आमतौर पर 1-2 अटैक आ जाते हैं। तो जब हार्ट अटैक आते हैं, एक ऑप्शन है उसमें स्टेंट डालते हैं, दूसरा ऑप्शन है हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी उस इंसान के पैर में से कट करके एक नस निकाल लेते हैं, ट्यूब निकाल लेते हैं। उसको क्या करते हैं, इसके मान लो इस पार्ट को, इतने हिस्से को ब्लड सप्लाई यहां से हो रही थी, तो डॉक्टर क्या करेंगे, इसके बराबर में होल करके वो जो ब्लड वेसल निकाली है ना, इस पार्ट को खून दूसरे रास्ते से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब ये वाली जो ट्यूब थी, इसको सप्लाई करती थी इस पार्ट को, मान लो अब ये ब्लॉकेज है, तो खून की सप्लाई इस पार्ट को नहीं मिल रही, तो आपके पैर से, पेशेंट के पैर से ब्लड वेसल निकालकर यहाँ पे बराबर में पंक्चर करके, इसके अंदर स्टिच करके इसको सप्लाई कर देते हैं। तो आप उस पार्ट को जहां पे खून की सप्लाई बंद हो गई थी, वहां पे दोबारा से खून मिलना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं हार्ट बाईपास, यानी बाईपास सर्जरी। नहीं सुना? हार्ट बाईपास सर्जरी, जिस पार्ट को खून की सप्लाई रुक गई थी, वहां पर उस पार्ट को दूसरे पार्ट से खून सप्लाई कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसको आम जबान में हार्ट बाईपास सर्जरी कहा जाता है जी। सर एक आर्टरी से अगर एक आर्टरी में ब्लॉकेज हो तो सर किसमें? सर मतलब जैसे एक आर्टरी में ब्लॉकेज हो तो कई बार अगर ज्यादा सीवियर हो जाए तो पहले अटैक में ही डेथ हो सकती है। इसलिए मैंने आपसे कहा ना, अगर आपको मालूम है, कुछ चीजें मालूम है, अगर आप खुदा ना खास्ता आपके घर में या आपके किसी रिलेटिव को, किसी पर्सन को आपके सामने ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए, तो उस केस में हम अगर जल्दी से सॉर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट दे दें और जल्दी से हमें पता हो हमें क्या करना है, तो उस केस में इस ऐसी मिसहैपनिंग से बचा जा सकता है, ऐसी मिसहैपनिंग से अवॉइड किया जा सकता है। तो बस इतनी बात याद रखना कि पेशेंट की जो एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी के बाद फिर ये बाईपास सर्जरी करते हैं। अच्छा, जब सर्जरी करी जाती है उस वक्त भी सर्जरी करते हुए हार्ट चलता रहता है।
आपने सुना होगा ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट बाईपास। क्या सर्जरी करते वक्त हार्ट चलता रहता है? नहीं। अगर चलता रहेगा तो आप उसमें सर्जरी कैसे करेंगे, स्टेसिस कैसे करेंगे? तो जिस वक्त ऑपरेशन कर चल रहा होता है, सर्जरी कर रहे हो, उस वक्त हार्ट के कनेक्शंस को काट दिया जाता है, रोक दिया जाता है। वो मरता इसलिए नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में ध्यान एक मशीन होती है जिसका नाम होता है हार्ट लंग मशीन। जिस जब तक सर्जरी चल रही होती है उस दौरान वो सारा काम वो मशीन कराती है। जब सर्जरी पूरी हो जाती है फिर हम हार्ट पे कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से पर्सन सर्वाइव करता है। क्या हार्ट ट्रांसप्लांट मुमकिन है? यूसुफ, क्या हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है? जोया, हो सकता है। आज तक हुआ है? आज तक हुआ है कि एक पर्सन मर गया, उसका हार्ट निकाल के दूसरे में लगा दिया? हुआ है आज तक? क्या हार्ट ट्रांसप्लांट मुमकिन है? हुआ है आज तक? बोलो अब्दुल्ला। हो सकता है कि कोई पर्सन अभी मरा, उसका हार्ट निकाल के हमने दूसरा पर्सन जिसका हार्ट में गड़बड़ थी वो उसका हार्ट निकाल के दूसरा हार्ट लगा दिया। पॉसिबल है? आंसर इज यस, पॉसिबल है। पूरी दुनिया में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले एक डॉक्टर थे यूके के, उनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने किया। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दुनिया का पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। इंडिया में हुआ है आज तक? क्या इंडिया में हुआ है? इंडिया में आज तक किसी ने किया है? इंडिया में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल है। कहाँ के हैं? एम्स में हो चुका है और अभी हाल ही में तेलंगाना के अंदर भी हुआ है। तेलंगाना में भी पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, तो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, मुमकिन है। आसमान जी बोलिए। डेथ होते कि हार्ट बंद हो गई, लेकिन कुछ टिश्यूज का एक टाइम इंटरपीरियड होता है। कितने टाइम में अगर आप वो टिश्यू निकाल लें तो वो टिश्यू किसी और के काम आ सकती है, वो टिश्यू किसी के काम आ सकती है। और यहाँ तक एक मजे की बात बताऊं, किसी इंसान का हार्ट अगर आप उसका निकाल कर एक सॉल्यूशन होता है रिंगर सॉल्यूशन, बॉडी के बाहर डालकर भी रिंगर सॉल्यूशन डालेंगे तो बॉडी के बाहर भी चलेगा। ह्यूमन हार्ट की खास बात है कि उसको बॉडी के बाहर निकाल कर रिंगर सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो बॉडी के बाहर भी काम करता है। क्योंकि हार्ट के अंदर एक चीज खुदा ने रखी है, शायद तुमने सुना होगा, कुछ लोगों के हार्ट में, मतलब हर सबके पर्सन के हार्ट में एक चीज होती है पेसमेकर, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है मसल्स के अंदर जिसका नाम होता है पेसमेकर। वो थोड़ी थोड़ी देर में ना वेव्स निकालता है, इलेक्ट्रिक वेव्स निकालता है, जिससे तुम्हारा मेरा हार्ट चलता है। कुछ लोगों का ये पेसमेकर खराब होता है। अगर किस इंसान का पेसमेकर खराब हो जाता है तो ये जो तुम्हारी कॉलर बोन है ना, इसके पास एक लिथियम हैलाइड का, लिथियम क्लोराइड का एक सेल लगाते हैं, बैटरी लगा देते हैं, तो उस पेशेंट का हार्ट फिर वो सेल बैटरी से चलता है। जिन लोगों का नेचुरल पेसमेकर खराब हो जाता है तो उनके यहाँ पे कॉलर बोन के बाद एक बैटरी लगाते हैं, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। वो आर्टिफिशियल पेसमेकर से हार्ट चलता है। समझ आ गई? यहाँ से समझ आ गया? हार्ट तो हार्ट। अच्छा, मैंने एक टर्म और पूछा था आपसे, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कभी कभार खुदा ना खास्ता आपको कोई रिलेटिव, आपको कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, और डॉक्टर आपसे कहें कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट बट इट्स अ केस ऑफ हार्ट फेलियर। मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हार्ट फेलियर का केस है। हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट चल तो रहा है, पेशेंट का हार्ट चल तो रहा है, लेकिन वो
बॉडी के हर हिस्से तक खून नहीं पहुंचा रहा, नहीं समझ आएगा, बॉडी के हर हिस्से तक ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा, हार्ट चल रहा है, हार्ट इज पंपिंग, लेकिन बॉडी के हर पार्ट को खून नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा, इस केस को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। समझ आ रही बात? फाइन जी। हार्ट फेलियर की वजह क्या हो सकती है? हार्ट फेलियर की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। हार्ट फेलियर की वजह कोई फिजिकल डैमेज भी हो सकता है, कोई चोट भी हो सकती है, बिजली का शॉक भी हो सकता है, पानी में डूबने की वजह से भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा हार्ट की टिश्यूज वीक होने की वजह से भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा सीवियर ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक नाम सुना होगा आपने, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है, उन पेशेंट ने आपको डॉक्टर ने आपको बताया पेशेंट के बारे में कि इट्स अ केस ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, थोड़े वक्त के बाद डॉक्टर ने कंफर्म किया मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, क्योंकि हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा था, तो इसलिए बॉडी के वाइटल ऑर्गन को ब्लड नहीं मिला, तो उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गया, मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गया, डेथ हो गई। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो ये है हार्ट, दिस इज द ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट के अंदर एक चीज और मुझे बतानी है, मैंने आपको बाईपास सर्जरी बता दी कैसे करते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी इज एओर्टा, लार्जेस्ट वेन इज इंफीरियर वेना कावा। अब मैंने अभी आपसे कहा ब्लड प्रेशर नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, अगर आपको किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा? बोलो, बताए तो था। ब्लड प्रेशर को मेजर करने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? हाँ बोलो, स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर, हाँ, रिक्टर स्केल, हाँ, सीस्मोग्राफ, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, हाँ, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्पाइगोमैनोमीटर। इस मैंने अलग अलग करके लिखा करके तुम्हें पढ़ने में आसानी हो। स्पाइगोमैनोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्पाइगोमैनोमीटर यूज करते हैं। अब सुनिए, स्पाइगोमैनोमीटर बीपी, ब्लड प्रेशर हमारा और आपका कितना है नॉर्मल? 120/80। अच्छा, 120/80 ये वैल्यू होती है। अगर ये वैल्यू 120/80 वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 120 वाली वैल्यू 140 को क्रॉस कर जाए, 20 वाली वैल्यू 30 को क्रॉस कर जाए, दैट इज अ केस ऑफ हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन का केस है। क्लियर है? अब ये बताओ, आर्टरी और वेन, आर्टरी और वेन में क्या फर्क होता है? आर्टरीज, पहली बात ध्यान रखो, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जब तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो ब्लड हार्ट से निकलकर दूर जाता है उसको लेकर जाने वाली कौन है? आर्टरी। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट की तरफ लाने वाली है वेन, हार्ट से दूर ले जाने वाली है आर्टरी। पहला डिफरेंस, एग्जाम में इसका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। आर्टरीज और वेन्स में क्या फर्क होता है? आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, जबकि वेन जो ब्लड है उसको वेन जो है ब्लड को हार्ट की तरफ लाती है। आपने देखा होगा कभी किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में ड्रिप लगती, इंजेक्शन लगता है, इंट्रावीनस इंजेक्शन लिया जाता है, जो वो वेन में लगाया जाता है। क्यों? आर्टरी में क्यों नहीं?
वेन में क्यों लगाते हैं? क्योंकि वेन वो ब्लड कहाँ लेके जा रही है? हार्ट में। अगर आर्टरी में लगाने की कोशिश करो तो आर्टरी से तो ब्लड दूर जा रहा है, तो इसलिए इंट्रावीनस इंजेक्शन वेन में दिया जाता है। तो आर्टरी ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस सुनिए, आर्टरीज में आमतौर पर आर्टरीज, जितनी भी आर्टरीज हैं उसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। सिर्फ एक आर्टरी को छोड़कर देखो, पल्मोनरी आर्टरी देखो, उसमें कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। जितनी भी आर्टरी है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। वेन में आ जाओ, जितनी भी वेन्स होती हैं सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट कैसा ब्लड आ रही है? तो ये वेन को छोड़कर बॉडी की जितनी भी वेन्स हैं उस सब में कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक वेन को छोड़कर पल्मोनरी में। तीसरा भाग इधर देखो, आर्टरी में ब्लड झटकों के साथ, जर्क के साथ, झटकों के साथ फ्लो करता है। यहां पर अगर हम फील करें या यहां पर फील करें, एक झटके महसूस होंगे, जर्क महसूस होंगे। वो जो झटके लेती हुई जो ट्यूब्स होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है वो कौन सी होती है? आर्टरी। और वेन में ब्लड स्मूथली फ्लो करता है। वेन में बगैर झटकों के, बगैर जर्क के, बगैर प्रेशर के फ्लो करता है। आर्टरीज ज्यादा इलास्टिक होती हैं, देखो उधर, आर्टरीज में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, एक्सपैंड होने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है। वेन कम इलास्टिक होती हैं, वेन ज्यादा फैल नहीं सकती, वेन ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, आर्टरी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। बात समझ आ गई? कभी आप एनिमल जब स्लॉटर होता है तो उसकी जो ब्लड ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड जो निकलता है वो आर्टरी के कटने की वजह से। आपने देखा होगा खून जो होता है, ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ निकलता है, जबकि वेन जब कटती है तो ब्लड स्मूथली निकलता है, प्रेशर के साथ, जर्क के साथ नहीं निकलता। आर्टरी में कभी भी वॉल्व नहीं होता, वेन में हमेशा वॉल्व होते हैं। क्या मतलब? जब तुम्हारा हार्ट ने ब्लड पंप किया तो वो ब्लड ऊपर भी गया, नीचे भी गया, सब जगह, लेकिन उसको अपोज करने वाला जो वॉल्व है वो नहीं। लेकिन इधर देखो, जब ब्लड नीचे चला गया, आपके पैरों से, आपकी फीट से, थाई से ब्लड वापस ऊपर आना है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी आना है, वो ब्लड वापस बैक फ्लो कर सकता है। उस बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या होते हैं? क्या होते हैं बच्चों? तो वॉल्व्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लड फ्लो को रोकते हैं। आर्टरी में वॉल्व होते हैं, वेन में वॉल्व नहीं। बात समझ आ गई? आर्टरी और वेन में फर्क समझ आ गया? आर्टरी और वेन में फर्क क्लियर है? अच्छा, ये देखें, एक चीज बताता हूं। मैंने अभी आपसे कहा हार्ट को चलाने के लिए क्या चीज चाहिए? आपके हार्ट में क्या चीज होती है? हार्ट को चलाने के लिए, हार्ट की मसल को स्टिमुलेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपको ये हार्ट में खुदा ने लगा के दिया, जिसका नाम क्या है? पेसमेकर, जिसको कॉमनली इस नाम से भी बुलाते हैं। क्या कहते हैं? SNO या पेसमेकर। पेसमेकर। जिन लोगों का ये खराब हो जाता है, जिन लोगों का ये हार्ट का पेसमेकर खराब हो जाता है, तो उसमें क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर, जो कि किसका बना होता है? लिथियम क्लोराइड की बैटरी होती है या सेल होता है, उसकी लगी होती है। और बहुत सारे केसेस में कई सारी वजह है। इधर देखो, अगर आप अपना मोबाइल फोन यूजुअली अपने अपर पॉकेट में रखते हैं तो उसके भी आपकी पेसमेकर पर असर पड़ता है। क्यों? देखो, अगर आप सेल फोन को यहां रखते हैं तो सेल फोन से निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं, सेल फोन से निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं, वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट के अंदर जो पेसमेकर लगा हुआ है उसकी फंक्शनिंग पे अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए वी शुड ट्राई टू एब्सटेन, अवॉइड keeping the cell phone in the upper pocket। ऐसा करने से इसमें से रेडिएशन जो होते हैं वो आपके हार्ट की पेसमेकर पर बुरा असर डालते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो ये हार्ट का पंपिंग एक्शन समझ आ गया, डबल सर्कुलेशन क्लियर हो गया, ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन ब्लड का पंपिंग एक्शन परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज मुझे बता दो जल्दी से,
अगर आपसे कोई पूछे ये क्या होता है, हार्ट साउंड्स, किसी को पता है तो बताओ। इधर देखो, डॉक्टर ने कभी देखा होगा स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ पे चेस्ट पे कुछ सुनते हैं। हार्ट साउंड्स क्या होते हैं? हार्ट के अंदर दो आवाजें आती हैं, एक साउंड का नाम होता है, क्या होता है? एक आवाज को कहते हैं लब और एक को कहते हैं डब। लब डब लब डब लब डब, ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की जो आवाजों को मेडिकल साइंसेस में इस नाम से पुकारा जाता है, लब डब। ये आवाज जो तुम्हारे हार्ट से आती है, आपके मेरे हार्ट में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वॉल्व के बंद होने की आवाज होती है। जब आपका हार्ट, देखो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम वॉल्व खुलेगी, लेकिन जब वॉल्व बंद होता है ना, वॉल्व के बंद होने से जो आवाज आती है उसको हार्ट साउंड कहते हैं। और दो आवाजें आती हैं, कौन सी? लब एंड डब। आपने हॉस्पिटल में देखा ये कुछ इस तरह की वेव्स पेशेंट की आती है। देखा इस तरह की वेव पैटर्न, ये क्या है? इसको कहते हैं ECG। नहीं सुना? ECG परफॉर्मेंस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आपके हार्ट के काम करने के रिदम को जब हम ग्राफिकली दर्शाते हैं, दिखाते हैं, आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को जब ग्राफिकली रिकॉर्ड करते हैं, इसको ECG कहते हैं। और इस ECG पैटर्न के अंदर जो वेव्स होती हैं, अगर उस वेव्स में कुछ गड़बड़ होती है तो हमें पेशेंट को मतलब पता लगा सकते हैं हार्ट अटैक आएगा या हार्ट मरमर है, वॉल डैमेज हो गए, तो वो हमें ECG पैटर्न की वेव से पता चल जाता है। समझ आ गई बात? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड टू सर्कुलेशन इन प्लांट्स।